दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के नाम से तो आप सभी लोग वाकिफ होंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको 10 अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में बताएंगे जो नॉर्थ कोरिया में देखने को मिलती हैं। नॉर्थ कोरिया को देखा जाए तो वो पूरी दुनिया से हमें बिल्कुल अलग दिखाई देता है। वहाँ के मुख्तलिफ रूल हैं और वहाँ पर नॉर्थ कोरिया को नॉर्थ कोरिया नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक पीपल्स ऑफ नॉर्थ कोरिया कहा जाता है या DPRK के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपनी एक अलग ही दुनिया अपना रखी है और वहां पर लोगों को खास किस्म के बाल कटवाने की इजाजत होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के आज हम आपको फैक्ट्स जो है वो नॉर्थ कोरिया के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम तफसीलात में जाएं, आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम आपको ट्रैफिक लेडीज के बारे में बताते हैं। दोस्तों, वहां पर ट्रैफिक लेडीज जो है वो ब्लू कलर के यूनिफॉर्म में हमें दिखाई देती हैं और वहां पर वो सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देती हैं। बताया ही जाता है कि इनकी हायरिंग जो है वो इनकी लुक्स को देखकर की जाती है। अगर वो खूबसूरत होती हैं तो उन्हें ट्रैफिक लेडीज में शामिल कर दिया जाता है और सिर्फ 26 साल की उम्र तक वो काम कर सकती हैं। 26 साल से ज़्यादा जब उनकी उम्र होती है तो उन्हें वहां पर रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। ये वहां का रूल है, यानी कि वहां नौजवान लड़कियों को ही ट्रैफिक लेडीज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, सो मैनी किम्स वहां पर मौजूद हैं। जी हाँ, उधर मुख्तलिफ किस्म के लीडर्स बताए जाते हैं और 3 लीडर्स के हम आपको नाम बताते हैं। किम इल शंग, किम इल से इल और किम जॉन उनके नाम से ही जाने जाते हैं। ये एक ग्रैंडसन, बेटा और बाप की कहानी दिखाई देती है। इनके नाम भी बहुत अजीब से हैं। दोस्तों, इनकी तस्वीर हर घर में हमें दिखाई देती हैं और लोग इन्हें बहुत ज़्यादा मानते दिखाई देते हैं क्योंकि ये उनके लीडर हैं और उनके खिलाफ किसी भी किस्म की बात करने की इजाज़त नहीं होती। इसी के साथ अब हम आपको फोर्स टू पॉप के बारे में बताते हैं। दोस्तों, वहां पर ह्यूमन वेस्ट जो है वो हर शख्स ने 100 केजी जो है वो देना होता है हुकूमत को और वहां पर ये जो है फसलें उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बहुत ही हैरानकुन बात है। आइए अब आपको फेक मिसाइल के बारे में बताते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेपन्स तैयार किए जाते हैं, लेकिन 2017 अप्रैल में ये बात सामने आई कि वहाँ पर बहुत से डमी आइटम्स भी बनाए गए हैं क्योंकि वहाँ पर एक परेड का एहतमाम किया गया और उसमें देखा गया कि बहुत से ऐसे हथियार दिखाए गए जिनकी अलाइनमेंट ही नहीं थी, जिससे दुनिया को मालूम हो गया कि इनके पास जितने भी मिसाइल हैं उनमें से बहुत से फेक हैं। दोस्तों, ये लोग परेड को बहुत ज़्यादा पसंद करते दिखाई देते हैं। अब हम आपको मैजिक मेडिसिन के बारे में बताते हैं। इन्होंने एक ऐसी ड्रग इस्तेमाल की है या तैयार की है जो आप अगर इस्तेमाल करें तो आपको बीमारी से निजात मिल जाती है। अगर आप ज़्यादा बीमार हैं तो इसको लें और इससे फ़ायदा मंद उठा जाएं। दोस्तों, 2015 का ये वाक़या है जब ये दवा इस्तेमाल की गई और कहा जाता है कि ये वैक्सीनेशन 1996 में बनाई गई थी, जिसे मार्स कहा जाता है। ये डायबिटीज़ के पेशेंट को बिल्कुल सेहतमंद कर देती है। इसी तरह अगर आप ड्रग एडिक्शन है तो उसमें भी आपको मदद फराहम करती है। बर्ड फ्लू, एड्स और हार्ट डिजीज़ के अलावा बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ये आपको फ़ायदा पहुंचाती है। हेपेटाइटिस से भी लड़ती है, कैंसर से भी निजात दिलाती है। ये मेडिसिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी की जाती है और कहा जाता है कि ये गोल्ड एलिमेंट्स के साथ मिलकर इसे बनाया जाता है। आइए अब आपको वहाँ की फैशन पुलिस के बारे में बताते हैं। दोस्तों, वहाँ पर उनकी लुक्स को देखकर ही उनको अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये किस डिपार्टमेंट में है। उनकी लुक्स और यूनिफॉर्म बिल्कुल सेम होता है, उनका हेयर कट भी बिल्कुल सेम होता है। हील्स वहाँ पर अगर वो पहन लेती हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा उन्हें पनिशमेंट भी दे दी जाती है। अगर वो कोई ऐसा लिबास पहने जो उनके रूल्स के खिलाफ हो तो वहाँ पर काफ़ी सख्त किस्म के कवानीन भी मौजूद हैं। आइए अब आपको हनी ट्रैप स्कीम के बारे में बताते हैं। दोस्तों, बताया ये जाता है कि जब जापानीज बिजनेसमैन या जर्नलिस्ट वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें हैंडल करने के लिए वहाँ पर कुछ खवातीन मौजूद होती हैं। वो उन्हें वहाँ पर अच्छी तरह से तमाम चीज़ें इंटरटेन करती हैं और अगर उनके दरमियान ताल्लुकात कायम हो जाएं और बाद में बच्चे पैदा हों तो उन्हें पैसे देने पड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट की जाती है और फिर उन बच्चों को एक खुफिया स्पाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी जासूसी का काम भी उनसे लिया जाता है। नॉट अलाउड टीवी ऑप्शंस, यानी वहाँ पर टीवी देखने की ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं हैं। वहाँ पर मीडिया काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है, बल्कि स्ट्रिक्टली कंट्रोल है। वहाँ पर तमाम चीज़ें जो है, प्रोपेगेंडा जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू होता है। तमाम चीज़ों को देखा जाता है और तमाम चीज़ें उनकी इजाज़त से ही ऑन एयर होती हैं। हुकूमत के खिलाफ कोई भी बात वहाँ पर ऑन एयर नहीं हो सकती। आइए अब आपको लेयर स्क्वाड के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये प्रीटी यंग गर्ल्स होती हैं जो फ्री टाइम के लिए वहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके लिए होती है, यानी वहाँ के जितने लीडर्स हैं या जितने भी
बिजनेसमैन हैं वो इनके साथ वक्त बताते हैं। इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है और ये देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और बताया जाता है कि ये वर्जिन होती हैं। दोस्तों, किम जोंग इल्स लाइफलेस बॉडी के बारे में बताते हैं। ये शख्स जो है वो 70 साल की उम्र में इस दुनिया से इंतकाल कर चुका है। इसकी मौत हो चुकी है और 2011 में इसकी मौत हुई थी। ये वहाँ का लीडर था, तो इसे एक डब्बे में बंद करके एक पब्लिक प्लेस पे रख दिया गया है। बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं, इसे देखते हैं और वहाँ पर बताया ये जाता है कि वो रेस्ट कर रहा है और इसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। इंटरनेट की बात की जाए तो वहाँ पर सेंसरशिप बहुत ज़्यादा है और कम्युनिकेशन की रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। बताया जाता है कि 28 वेबसाइट्स जो हैं वो वहाँ पर फ्री हैं और उन्हें हर कोई इस्तेमाल कर सकता है अगर उसके पास कंप्यूटर है। लेकिन वहाँ पर कंप्यूटर होना कोई आम बात नहीं है, कंप्यूटर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। दोस्तों, 3 जनरेशन रूल के बारे में बताते हैं। ये वहाँ का एक ऐसा रूल है कि अगर कोई शख्स संगीन जुर्म करता है तो उसे आप सीरियस क्राइम की वजह से प्रिजन कैंप में भेज देते हैं। 1972 में बताया जाता है कि ये रूल बनाया गया था। अगर किसी शख्स का साउथ कोरिया के साथ कोई राब्ता भी हो तो उसे सख्त सज़ा दी जाती है, यानी कि उस शख्स को सज़ा दी जाएगी, उसकी फैमिली को भी बंद कर दिया जाएगा और 3 जनरेशन जो हैं वो उसकी ये सज़ा पूरी कटती दिखाई देंगी। और वहाँ जेल में उनसे 12 घंटे काम करवाया जाता है, 7 दिन। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे अजीबोगरीब चीज़ें थीं जो नॉर्थ कोरिया के हवाले से देखने को मिलती हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।